नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में यामिनी रॉय का अध्ययन आरंभ किया था। उनके कला के प्रति विशेष रुझान और उनकी कला के प्रति सोच का अध्ययन हमने किया उस वीडियो में। वे कला को जनता से जुड़ा हुआ मानते थे। एक आम जनता से किस तरह का जुड़ाव कला का होना चाहिए, और साथ ही वे कला को एक बच्चे की तरह मानते थे, बालक के रूप में। जैसे बालक अंधेरे में राह दिखाता है, ऐसे ही उन्होंने आत्मा और कला को माना, जो कि हमें सच्ची राह दिखाती है। वे एक सच्चे भारतीय कलाकार भी थे, क्योंकि वे किसी वाद से नहीं जुड़े, न ही किसी खास चित्रकार की शैली का उन्होंने अनुकरण किया। उनके चित्रों की एक निजी शैली थी। कला पारखी विष्णु डे ने लिखा है, चित्र में उभार दिखाने और आकारों को मूर्त करने की दृष्टि से यामिनी राय ने दर्शकों को कभी नहीं उलझाया। भावना में, भारतीय रूप में, भारतीय प्रेरणा में, भारतीय हर माने में वे सच्चे भारतीय कलाकार रहे। भारत की निजी कला को आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय दिया। यामिनी राय के चित्रों में एक प्रकार की अनौपचारिकता है, अर्थात वे किसी औपचारिकता में नहीं उलझे। जैसा उनके मन में आया, उन्होंने उसे वैसे ही उतार दिया चित्रों के रूप में, जो कला की लीक से हटकर नई दिशा की ओर उत्प्रेरित करती हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित भी करती हैं। फ्रांसीसी कला समीक्षक ए हर्वोमैस्या न उन्हें महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा तथा महान चित्रकार हेनरी मातिस से इनकी तुलना की। महात्मा गांधी जी इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा देते थे। प्रदर्शनी आपने अनेकों प्रदर्शनियाँ भी की और साथ में सम्मान भी अर्जित किए। राय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी सन 1950 में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी, जिससे अत्यधिक सफलता मिली। 1955 में आपको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपनी कला के माध्यम से राय ने सहज भारतीय कला रूपों को संस्कार दिया। इनकी कला भारतीयता से बढ़कर विश्वजनीय हो गई। राय कला के माध्यम से जनसाधारण से जुड़ने के आकांक्षा रखते हुए इसी दिशा में लगातार सक्रिय रहते हुए काम करते रहे। इनके चित्रों के विषय भी ऐसे ही रहे, जिनसे पटुआ लोक परंपरा को नवजीवन मिला। इनका प्रसिद्ध चित्र मदर एंड चाइल्ड, जो कि सादगीपूर्ण भावना का अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि विषय बेहद साधारण है, किंतु इन्होंने उसे अपने व्यक्तिगत शैली में बहुत ही सुंदर और असाधारण प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया। इनके चित्र प्रभाव की दृष्टि से असाधारण रहे हैं। ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू, पुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु उनके कई प्रमुख चित्रों में से हैं। 1941 में उनके चित्रों में पशु चित्रों का नया दौर आया। एक और मछली दबाए बिल्ली, एक मछली, केकड़ा, एक लोमड़ी, तो दूसरी ओर हाथी जैसे विशालकाय पशु भी उनके चित्रों के विषय रहे थे, जिन्होंने देश भर की पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित किया। उनके ये चित्रकला के क्षेत्र में निरंतर चर्चा के विषय रहे। उनका मन जब कभी रंगों में नहीं रमता तो वे सफ़ेद स्याह रंग रेखांकन करते थे। रेखा चित्र में 3 योद्धा, घोड़ा गाड़ी आदि सुप्रसिद्ध चित्र रहे। लोक जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्पों व खिलौनों के आकार भी उनके चित्रों में उभरे।
उनके चित्रों में रंगों व रेखाओं की एक विशिष्ट धुन और यथार्थ जीवन की संगीतमय झंकार ध्वनित होती है। रॉय के चित्र मॉडर्न प्रभाव से भी अछूते न रहे, लेकिन उन्होंने अत्यंत सुंदरता से उन तत्वों को समाविष्ट किया। भारतीय प्राचीन व आधुनिक दोनों परंपराओं के अनुकूल आपने चित्रण किया, जिनमें किंग एंड क्वीन, घोड़ा, गाय, दी वैष्णव, मैं भोला भाला, लोक कला वाला भाव प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। लेकिन हेड ऑफ अ संथाल में लंबी मोटी गर्दन विकृताकरण का आंशिक आधुनिक प्रभाव इंगित करती है। राय जीवन पर्यंत एक आदर्शवादी चित्रकार रहे। भूख और गरीबी की मार से त्रस्त बंगाल के करुण दृश्यों, अनाथों, निराश्रितों और उपेक्षा का जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण करके यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता था। शांत और अशांत दोनों मनस्थितियों में भी वे चित्रों की रचना त्वरित गति से करते थे। धीरे धीरे इनके चित्रों की ख्याति इतनी बढ़ गई कि ये चाहते तो अपने चित्रों को उच्च मूल्यों में बेचकर अच्छी खासी रकम भी वसूल कर सकते थे। लेकिन निस्वार्थ भावना से कला की साधना को इस महान कलाकार ने कभी भी व्यावसायिक उपयोग की बात नहीं सोची। कहते हैं अपने जीवन काल में उन्होंने अपना कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्य में नहीं बेचा। वे उन्मुक्त होकर कला से जुड़े रहे और अनवरत साधना के साथ जीवन पक्ष पर अग्रसर होते रहे। 1929 में से 36 तक वे कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्य करते रहे। 1938 से 47 के मध्य उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के निदेशक पद पर भी कार्य किया। आपने दिल्ली में शिल्प चक्र की स्थापना की। 24 अप्रैल 1972 को कलकत्ता में आपका निधन हो गया और इसके साथ ही एक विशिष्ट आधुनिक कलाकार का भी अंत हो गया। आपने अपने चित्रों में लोक कला के साथ आधुनिकता को भी जोड़े रखा। आपके विषयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े विषय थे, साथ ही आपने पाश्चात्य विषयों को भी विशेष स्थान दिया, जिनमें से फ्लाइट टू इजिप्ट आपका एक चित्र था। लास्ट सपर को आपने अपनी मौलिक शैली में प्रस्तुत किया, चित्रित किया। लाइफ ऑफ क्राइस्ट एक्सपेरिमेंट, जीसस से जुड़ी जीवन को आपने इसमें अंकित किया। कैट विद लॉबस्टर, जीवों को आपने अपने चित्रों में इस तरह से स्थान दिया। आपके चित्रों में पृष्ठभूमि फ्लैट हुआ करती थी, प्लेन, और आप अपने रूपाकारों को इस तरह से संयोजित करते थे कि संपूर्ण चित्रभूमि बहुत आकर्षक ढंग से विभाजित होती थी। ब्लैक स्मिथ, यहाँ आपने कैनवास ब्रेक करके बहुत सुंदर संयोजन अंकित किया है। कृष्ण जसोदा, सिंपल फॉर्म्स के साथ आपने इन्हें क्रिएट किया है। संथाल डांस, आपके चित्रों में आकारों की पुनरावृत्ति होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वे आकर्षक लगते थे। कृष्ण और बलराम, रेखाएं बहुत सुंदर, लयात्मक और प्रवाही। मदर एंड चाइल्ड, 3 पुजारीज, आपके चित्रों की खास विशेषता रूपाकारों की पुनरावृत्ति इसमें भी, इस चित्र में भी दिखाई दे रही है। डांसिंग गोपी, कैनवास को ब्रेक करना आपकी शैली से सीखा जा सकता है, किस तरह से कैनवास को बहुत सुंदर तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। गोपिनी, ये आपके प्रसिद्ध चित्र थे। इन चित्रों के अध्ययन
से आपकी शैली को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। यामिनी रॉय का जीवन और कृतित्व यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।